सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स हैं टर्म 2 के एग्जाम के लिए, वो सारे ही हम आपको करवा चुके हैं। अब बारी है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने की जो टर्म 2 के एग्जाम के लिए या फिर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना एग्जाम जो है वो आएगा ही नहीं। एक एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को छोड़ ही नहीं सकता। चैप्टर वाइज बात करेंगे। आज हमारे पास है स्टाफिंग चैप्टर, जो कि टर्म 2 का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे, और फिर हम बात करेंगे हर एक टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन भाई, अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो स्टाफिंग चैप्टर के सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर रिवाइज ही नहीं किया है तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे। तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स में, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट सोर्सेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, और लास्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद द मेथड्स, मीनिंग एंड मेथड्स। इस चैप्टर में क्या चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो डिलीटेड है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक हमारे स्कूल टीचर ने करवाया है। भाई, स्कूल टीचर को करवाने दो, आप मत करो, क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। गलती से भी अगर आ गया ना ये टॉपिक, तो सीबीएसई अपनी गलती मानेगा, मानता भी है और फिर ग्रेस मार्क्स देता भी है। ये टॉपिक करो ही मत। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स मस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर जो है इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकता। ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। स्टाफिंग चैप्टर टोटल 9 मार्क्स का आ सकता है, 9 से 10 मार्क्स का। हमने सैंपल पेपर ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है। सैंपल पेपर में कौन से चैप्टर में से कितने नंबर वाला कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा हमने आपको बता दिया है। वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा जो कि स्टाफिंग के मीनिंग या इंपॉर्टेंस में से आएगा। 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा जो कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग मेथड का कोई भी मेथड हो सकता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। 2 नंबर के लिए आपको स्टाफिंग का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस करनी है, देन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जितने भी हैं और ट्रेनिंग मेथड जितने भी है वो आपको करने हैं। 5 नंबर के लिए आपको स्टाफिंग प्रोसेस या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ज्यादा चांसेस आपको हैं स्टाफिंग प्रोसेस आने के। तो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए जो आपको करने ही करने हैं। स्टाफिंग का मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, ट्रेनिंग मेथड्स, स्टाफिंग प्रोसेस, ये आपको अच्छे से करना है। तो अगर आप सिर्फ टॉपिक जानना चाहते हो कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस भी पता करने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा वीडियो और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि स्टाफिंग के मीनिंग या इंपॉर्टेंस में से आएगा। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम जो है वो 50 से 70% इनडायरेक्ट मैनर में आता है। इनडायरेक्ट मतलब आपको क्वेश्चन ना 2 हिस्सों में बांट कर आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एक्सप्लेन करो, मीनिंग बताओ स्टाफिंग का, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्टाफिंग एज अ फंक्शन क्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में आपको 30 से 40% देखने को मिलेंगे। यानी इसका मतलब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको डायरेक्टली कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, घुमा फिरा कर पूछी जाएगी। आपको कुछ लाइंस दी होंगी, उन लाइंस के ऊपर कमेंट करने को कहा जाएगा, जस्टिफाई करने को कहा जाएगा, उन लाइंस को हाईलाइट करते हुए किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रिपेयर करने हैं।
70 to 60% चांसेस हैं कि आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे स्टाफिंग का मीनिंग पूछना है, मैं एग्जामिनर हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं बताओ स्टाफिंग क्या होता है, या फिर मैं इनडायरेक्ट वे से आपको पूछ सकता हूं। इनडायरेक्ट इन द सेंस, मैं आपको कहूंगा इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, and performance appraisal of the workforce. Identify, मतलब मैंने कहा ये शुरू होता है वर्कफोर्स प्लानिंग करने से और खत्म होता है वर्कफोर्स के परफॉर्मेंस के अप्रेजल करने से। बताओ मैंने क्या बोला? मतलब मैंने एक पहेली दे दी, इनडायरेक्ट वे में मैंने क्वेश्चन पूछा। तो ये कौन सा है? स्टाफिंग का मीनिंग पूछा ना मैंने आपसे। ऐसे ही अगर मैंने कहा एक्सप्लेन दैट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। मैनेजमेंट का वो प्रोसेस एक्सप्लेन करो जिसमें हम वर्कफोर्स को ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको सेटिस्फाइड भी रखते हैं। कौन सा प्रोसेस है वो? स्टाफिंग। सो ऐसी लाइंस आपको रटनी नहीं है। ये मैंने लाइंस लिखी हैं तो इसको रट मत लेना, एग्जाम में जरूरी नहीं है यही लाइंस आएंगी। किसी भी तरह से इनडायरेक्ट मैनर में आपको लाइन दी जा सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सर एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो हम आंसर कर देंगे, स्टाफिंग क्या है हम बता देंगे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टाफिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं? तो भाई इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको एनसीईआरटी रीड करके जानी है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो सीबीएसई की तरफ से प्रेफर्ड है और क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो उसको करते रहो, लेकिन एनसीईआरटी की ये लाइंस हैं, ये मैंने लाइंस एनसीईआरटी से ही उठाई हैं। आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखो, उसमें मीनिंग में ये आपको लाइंस मिल जाएंगी, स्टाफिंग के मीनिंग में आपको ये लाइंस मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी रीड कर लो, सारी जो लाइंस है वहीं से पिकअप की जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं आपको स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पूछूं तो मैं कोई भी इंपॉर्टेंस पूछ सकता हूं डायरेक्ट मैनर में। जैसे मैंने पूछा एक्सप्लेन हाउ स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स। मतलब स्टाफिंग का क्वेश्चन जो है वो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में से पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर हम 2 नंबर के लिए 2 इंपॉर्टेंस करके चले जाएं एग्जाम में, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंस, टोटल 5 to 6 इंपॉर्टेंस दे रखी है बुक में तो 2 कर लें। नहीं भाई, सीबीएसई आपको ऐसे नहीं कहेगा एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंसेस ऑफ स्टाफिंग, वो उठाकर पूछेगा एक्सप्लेन हाउ स्टाफिंग हेल्प इन पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आपकी मर्जी की इंपॉर्टेंस नहीं चलेगी, सीबीएसई अपनी इंपॉर्टेंस खुद पूछेगा। सीबीएसई पूछेगा एक्सप्लेन हाउ स्टाफिंग इंश्योर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको इंपॉर्टेंस सारी करनी पड़ेगी और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई चाहे तो इनडायरेक्ट मैनर में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस, द राइट पीपल कैन हेल्प यू to take your business to the top and the wrong people can break your business. In the light of this statement, highlight the importance of staffing. इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस बताओ। तो यहां पर कौन सी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है? ऑब्वियसली इन्हीं 5 में से कोई एक है। जैसे हेल्प इन पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ये इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट की गई है। तो एग्जाम में जाने से पहले आपने स्टाफिंग चैप्टर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों प्रिपेयर करने हैं। डायरेक्ट मैंने बता दिया सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट में आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, लाइंस दी जाएंगी। जैसे इट अवॉइड्स डिस्टर्बशन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट हाईलाइट व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज डिस्कस्ड। सो आपको ये लाइंस जो है ना वो याद रहनी चाहिए, रिमेंबर रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज के ना रट्टा लगा कर जाते हैं,
गलत है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रियल थिंकिंग वर्ड प्रोसेस है, रट्टा नहीं लगाना है। जैसे if right kind of employees are not available, it will lead to wastage of materials, times, efforts and energy, resulting in lower productivity and poor quality of products. Comment on this statement. इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है तो उसको जस्टिफाई करो। जैसे नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस it can fill and keep filled the various positions provided for in the structure with the right kind of people. Justify the statement. क्या ये स्टेटमेंट सही है? जस्टिफाई करो, प्रॉपर रीजन आपको देने पड़ेंगे। यहां पर स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई है कि किस तरह स्टाफिंग जो है वो सही बंदों को सही समय पर अवेल करने में, यूज करने में हमारी मदद करती है। और ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, इनके सॉल्यूशंस भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर तो आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवीजन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अच्छा, अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो मीनिंग में से आएगा और जो इंपॉर्टेंस में से आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगले 2 नंबर वाले क्वेश्चन की, जो स्टाफिंग के रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेनिंग में से आ सकता है। अगर रिक्रूटमेंट में से आएगा तो ये आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको इनडायरेक्ट वे से पूछा जाएगा। जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए, आपको पता है एक ट्रांसफर होता है और एक प्रमोशन होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इन्वॉल्व्स shifting of an employee from one job to the another job, one department to the another department, from one shift to the another shift, without a substantial change in the responsibilities and status of the employees. Identify the source of recruitment and explain it. वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जहां पर वर्कर की जॉब पोजीशन चेंज की जाती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, शिफ्ट टू शिफ्ट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है। ऑब्वियसली वो ट्रांसफर ही तो होती है। क्या यहां पर सीबीएसई ने पूछा एक्सप्लेन ट्रांसफर? इनडायरेक्ट वे से पूछा गया। ऐसे ही विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट टू द अंडरस्टाफ डिपार्टमेंट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन मैरिड एंड वन डीमैरिड। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ट्रांसफर ऑब्वियसली। ऐसे ही प्रमोशन में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस विल लीड्स टू शिफ्ट एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। आइडेंटिफाई, प्रमोशन होता है वो जहां पर हायर स्टेटस मिलता है। इट इज वर्टिकल शिफ्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड ऑल्सो हेल्प्स टू इंप्रूव द मोटिवेशनल, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैरिड एंड डीमैरिड। अगेन प्रमोशन। ऐसे ही एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन देयर इज अ रश ऑफ वर्कर्स और व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। वो कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो इनएक्सपेंसिव होता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर हम कैजुअल वर्कर्स को रखते हैं जब परमानेंट वर्कर्स नहीं होते, जब सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा डिमांड होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना। अंडर दिस रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइजेस स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो आपको इनडायरेक्ट मैनर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैक्स इंडस्ट्रीज वांट्स टू हायर अ स्टाफ फॉर इट्स केमिकल डिवीजन। The personnel department lists out the following method of recruitment using naukri.com to search for prospective candidates. वेबसाइट का यूज किया गया। बताओ कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? वेब पब्लिशिंग ऑब्वियसली। कंसीडर voluntary applications received earlier from various job seekers. Identify the source of recruitment. Casual callers, voluntarily
एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, पहले किसी को जॉब चाहिए थी, कैजुअल कॉलर्स। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेनिंग मेथड्स की, तो इसमें भी आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मन द चीफ मैनेजर इन अ कंपनी यूजिंग highly sophisticated machines and equipments wants that every employee should be fully trained before the using of the machines and equipments. Suggest and describe the best method of training that Manu can use for training for their employees. भाई मशीन्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही टेक्निकल है, गलती की तो पूरी मशीन खराब हो जाएगी, बताओ कौन सा मेथड सही रहेगा इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए? आई थिंक वेस्टिबल ट्रेनिंग। कमेंट में जरूर बताओ। तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स, इसके चांसेस 30 से 40% है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इनडायरेक्ट मैनर में ट्रेनिंग में से, उसके चांसेस ज्यादा हैं। सो स्टाफिंग का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, ट्रेनिंग मेथड, स्पेशली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड अच्छे से करके जाओ। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताना। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना। ऐसे ही ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रेनिंग के मेथड में से आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दिस मेथड द सुपरवाइजर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनिंग एज अ कोच। आंसर दे रखा है क्वेश्चन में ही, कौन सा मेथड है वो बताओ। इट इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस फर्म्स कॉर्पोरेट। वो कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस फर्म्स एक साथ आते हैं? बताओ। इंटर्नशिप? यस, कमेंट में बताओ। This kind of training involves shifting the training from one department to the another, from one job to the another. Job rotation? Maybe? कमेंट में बताओ इसका आंसर भी। सो ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड के जो क्वेश्चंस है ना वो इनडायरेक्ट मैनर में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो 5 नंबर में आएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि स्टाफिंग चैप्टर में से आ सकते हैं, वो है स्टाफिंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग प्रोसेस में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत कम है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर ये नहीं कहेगा एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग प्रोसेस, ऐसे नहीं कहेगा। आपको एक ना केस स्टडी दी जाएगी, एक पैरा दिया जाएगा, जिसको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन दोज स्टेप्स विच आर फॉलोड इन दिस केस। आपको बताना होगा केस स्टडी रीड करके कि इस केस स्टडी में स्टाफिंग के कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए गए हैं। या फिर यह पूछा जा सकता है एक्सप्लेन दो स्टेप्स विच आर नॉट फॉलोड इन द अबव केस। या फिर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो वाले स्टेप्स एक्सप्लेन करो जो ऊपर वाले केस में नहीं फॉलो किए गए। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस स्टाफिंग प्रोसेस। यानी आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उसको रीड करके आपको पता लगाना होगा कि कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जा चुके हैं और कौन से करने वाले रहते हैं, नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं। सो इन तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को एग्जाम में आंसर करने के लिए आपको स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस भी याद करना पड़ेगा, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए आपको सीधा सीधा लास्ट वाली लाइंस रीड करनी ज्यादा जरूरी है। ये जो लास्ट लाइंस आपको दे रखी है ना, ये रीड करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। स्टेट दी नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट they will have to be undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft unit. अगले वो स्टेप्स बताओ, अगले वो स्टेप्स बताओ जो स्टाफिंग के प्रोसेस में परफॉर्म किए जाएंगे। कौन से अगले स्टेप्स? सिंपल है, इस केस स्टडी को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टेप्स ऑलरेडी परफॉर्म किए जा चुके हैं, तो उनके बाद कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने आपको यह बताना पड़ेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी आपको ये केस स्टडी दे रखी है। पहले ये केस स्टडी मत रीड करना,
पहले ये स्टेप्स जो आपको पूछे गए ना वो रीड करना है. नेम एंड एक्सप्लेन दिस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड. मैंने कहा था ना 3 चीजें पूछी जाएंगी, कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए गए हैं, कौन से परफॉर्म नहीं किए गए हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स कौन से हैं. दूसरा क्वेश्चन, स्टेट नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप्स. सो आपको अगले स्टेप्स भी बताने पड़ेंगे. इसी तरह स्टाफिंग के बाद आपको पता है ना कि सिलेक्शन भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्शन में या तो आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन ही कह दिया जाएगा कि भाई सिलेक्शन कैसे करनी है, उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो. लेकिन यहां पर मेजर चांसेस पता क्या है, सिलेक्शन के अंडर 5 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. हो सकता है आपको उनके टेस्ट पूछे जाएं. एक्सप्लेन दोज स्टेप्स which measures the existing skills of the individual. वो कौन सा टेस्ट होता है जो एक पर्सन की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को चेक करता है. दिस टेस्ट इज यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन. बताओ वो कौन सा टेस्ट है. दिस टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम. बताओ कौन सा टेस्ट है. दिस टेस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट. बताओ कौन सा टेस्ट है. It is measure of individuals potential for learning new skills. बताओ कौन सा टेस्ट है. सो कमेंट में जरूर बताना. यानी इन शॉर्ट ओवरऑल मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस बता दिए जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है. तो कौन से टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं और उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बता दिया. प्रिपेयर जरूर करना. आंसर्स इनके आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे.